हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे एथलेटिक्स के एक ऐसे इवेंट के बारे में जिसका नाम है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप को हम हिंदी में बात करें तो इसे हम लंबी कूद भी कहते हैं। तो लॉन्ग जंप में आज हम आपको बेसिक जानकारी देंगे कि उसका रनवे कितना होता है और उसकी टेक्निक क्या होती है, उसकी टेक्निक कितने प्रकार की होती है, उसका लैंडिंग कितने प्रकार का होता है। आज मैं आपको ये बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर हम लॉन्ग जंप की शुरुआत करते हैं तो लॉन्ग जंप शुरुआत करने से पहले जो उसका यानी कि मेजरिंग होता है और उसका डिस्टेंस कितना होता है, उसकी ट्रैक की लाइन कितनी होती है, आज हम आपको ये बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम रनवे की बात करें जिस पे हम रनिंग करते हैं, जैसे कि जिस पे हम चल के दौड़ के या जंप लेते हैं, तो वो जो रनवे होगा उसकी जो लंबाई होगी वो 40 से 45 मीटर होगा, मैक्सिमम 40 से 45 मीटर। और जो उसकी चौड़ाई होगी जिसके बीच में हमें दौड़ना है, जिस रनवे पे चलना है, उसकी जो चौड़ाई होगी 1.22 होगी, 1.22 होगी। उसके बाद जो हमारा टेक ऑफ होगा, जहाँ से हम टेक ऑफ लेंगे और जंप के लिए मतलब प्रिपेयर होंगे, जंप करने के लिए तैयार होंगे, वो जो टेक ऑफ होगा उसकी जो चौड़ाई होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी और उसकी जो लंबाई होगी 1.22 होगी। और उसकी जो जहाँ से फाउल नापा जाता है, जो उसके प्लास्टिक एक इंडिकेटर लगे होते हैं रेड कलर के, वो 7 mm का होता है, जिस पे पैर रखने से हमारा फाउल हो जाता है। तो उससे पीछे हमें पैर रखना पड़ता है, यानी कि हमारा जंप फाउल ना हो। तो जो आगे इंडिकेटर लगा होता है वो 7 mm का होता है। और जो हमारा पिट होता है जिसमें हमें जंप करना, वो पिट की लंबाई की बात करें तो 7 से 9 मीटर मैक्सिमम होता है उसकी लंबाई। और उसकी चौड़ाई की बात करें पिट की तो 2.45 से 3 मीटर तक होता है। और जो हमारा टेक ऑफ बोर्ड से और पिट की दूरी होती है वो 1 से 3 मीटर की होती है। 1 से 3 मीटर के बीच की दूरी होती है जहाँ से टेक ऑफ लेंगे और जिस पिट में गिरेंगे, तो हमारा पिट और टेक ऑफ की जो डिस्टेंस होगा वो 1 से 3 मीटर होगा। अब बात करते हैं इसकी टेक्निक की। इसमें 3 प्रकार की मैक्सिमम टेक्निक होती है। एक जैसे अगर हम बात करें सेल टेक्निक, हैंड टेक्निक, हिचकिच टेक्निक। ये क्या होता है? ये अलग अलग टेक्निक है। जिस टेक्निक में ये सारी जंप की टेक्निक है, इसमें होता ये है कि हमें कौन सी अच्छी टेक्निक हम करके और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, वो हमें प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। हमारे कोच बताएंगे या आप करोगे, देख के करोगे। इतनी सारी वीडियोस हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लोग परफॉर्म करते हैं, लेकिन अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा जो देखा गया है वो हिचकिच टेक्निक से ज़्यादा है लोग परफॉर्म करते हैं हाई लेवल पे। उससे क्या होता है, ऐसे पता चलता है कि हाँ इससे जंप इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन अगर हम बिगनर हैं तो हम सेल टेक्निक से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि टेक ऑफ लेके डायरेक्ट पैर को ला के मिला देते हैं, वो सेल टेक्निक करते हैं। अगर हम बात करें उसके गिरने की, मतलब कि जैसे हमने सेल टेक्निक की, अब हम जब लैंडिंग करेंगे, लैंडिंग के भी समथिंग 4 प्रकार के लैंडिंग होते हैं, जैसे साइड लैंडिंग, स्कूप लैंडिंग, सिट लैंडिंग, एक और होता है वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही 3 होते हैं, सीट, साइड, स्कूप लैंडिंग। और हाँ, जो टेक ऑफ मारते हैं, टेक ऑफ के भी 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि डबल आर्म टेक ऑफ, स्प्रिंट टेक ऑफ, सिंगल आर्म टेक ऑफ, रनिंग टेक ऑफ। आई थिंक यही टेक ऑफ स्टाइल है। इस 4 प्रकार के होते हैं। और हम बात करें ये हम कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे जंप को, इसमें होता ये है, आप जितना बढ़िया टेक्निक से आप जंप करोगे उतनी अच्छी आपकी जंप होगी, उतना इम्प्रूवमेंट होगा। अगर हम बात करें रिकॉर्ड की, कितने रिकॉर्ड बनाए हैं, किसने जंप किया है कि अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूटा, उनका डिस्टेंस क्या रहा। अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें, जो ओलंपिक लेवल की बात करें, तो उसमें है माइक पावेल। उन्होंने जंप किया है 8.95 समथिंग, अभी तक उनकी रिकॉर्ड टूटी नहीं है माइक पावेल की। काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है उन्होंने जंप में। और उसके बाद अगर हम लड़कियों की बात करें, तो लड़कियों में जिन्होंने जंप किया, उन्होंने जैसे कि लड़कियां हैं जो फॉरेन की, उन्होंने जो ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाया है 7.72 लगा के उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। उनका नाम है गैलिना चिकोस्कोवा। इनका भी रिकॉर्ड अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है। और बात करें तो वैसे आई थिंक 7.72 कुछ ज़्यादा लग रहा है, 7.52 किया है इन्होंने, जो कि अभी इनका रिकॉर्ड नहीं टूटा। अगर हम इंडिया लेवल की बात करें तो जैसे अपने इंडिया के जो रिकॉर्डर हैं, जैसे जैस्मिन अर्डिन, इन्होंने 8.52, 8.42 ऐसे करके इन्होंने जंप लगाया है। और इनका रिकॉर्ड भी अभी शायद ब्रेक नहीं हुआ, या ऐसे अपने इंडिया में काफ़ी जंपर ऐसे मुरली श्रीशंकर भैया हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी जंप लगाई। और लड़कियों की बात करें
जो इंडिया रिकॉर्ड है जिनके नाम, उनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज 2004 के ओलंपिक में जो उन्होंने जो जंप लगाई है, उन्होंने 683 लगा के उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया। अभी इनका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा है। और अभी प्रेजेंट में जो अच्छी जंपर चल रही है एनसी सोजल, नैना जेम्स। एनसी सोजल ने भी काफ़ी अच्छी जंप लगाई है, समथिंग 652 650 तक। इस ऐसे ही कुछ जंप लगा के उन्होंने भी अपना नेशनल रिकॉर्ड कायम किया। इसका मेन मतलब हमारा बताने का ये है कि लोग इतना जंप करके रिकॉर्ड बनाए हैं। जैसे कि हम शुरुआत में अगर हम जंप करना चाहें, अभी हम बिगनर हैं, तो सबसे पहले हमें रनिंग करना होगा और हमें ड्रिल को समझना होगा और ग्राउंड में जाना पड़ेगा, फिर ही कुछ हो पाएगा। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। इसको सीखने के लिए हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे। आपको लॉन्ग जंप अगर शुरुआत करना है तो किस तरीके से आपको पहले स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमने जो बेसिक जानकारी दी वो आपको बताना ज़रूरी था। ओके, थैंक यू। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। बाय।